हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 16 एंड 17 पर आपका दिया गया है क्यूमुलेटिव रीजन, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इन द डिजिट in the following number in the following number inside the bracket statement which has the greatest place लिखा बच्चों पिक द डिजिट, उस डिजिट को आपको पिक करना है इन द फॉलोइंग नंबर, जो दिए गए नंबर है उसमें उस डिजिट को पिक करना है विच हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, जिसका प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ आप नंबर लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 572, क्वेश्चन नंबर 2 493, क्वेश्चन नंबर 69 और 4 10 फिफ्थ है आपका 143 और 6 है 909। ठीक है, और 7 में आने के लिए 107। ये क्वेश्चन आपका लिखा गया है, इसमें बच्चों को एक नंबर में उस डिजिट को आपको पिक करना है जिसका प्लेस वैल्यू सबसे अधिक हो, ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 570 लिखा हुआ है, तो 1 का प्लेस, 10 का प्लेस और 100 का प्लेस। ठीक है, समझ लीजिए आप कि जो लेफ्ट साइड में जो पहला नंबर हुआ, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर में लेफ्ट साइड में पहला नंबर वो आपका सबसे जो है बड़ा प्लेस वैल्यू वाला डिजिट होगा। तो यहाँ पर देखिए 100 के प्लेस पर है, लेफ्ट में पहला डिजिट है, तो इस डिजिट को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपको लेफ्ट में पहला डिजिट आपको क्लिक करके चले जाना है। ठीक है, इसी का प्लेस वैल्यू सबसे अधिक होगा। ठीक, इस तरीके से आप लेफ्ट से पहले डिजिट को आप टिक कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट जो आपका होगा उसको आपको टिक करना है। लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट जो होगा बेटा, उसका प्लेस वैल्यू सबसे अधिक होगा, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वाला हो डिजिट होगा, तो उसी को आप टिक करेंगे। पहला क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं का, बी लिखा है 100 change 100 into 10 and into 10 and fill in the basket. Fill in the basket in the boxes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखिएगा, लिखा है 100
ठीक है। 100 जो है बेटा 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 में जो है 10 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं 10 टेंस। तो यहाँ 10 प्लस 40 लिखा हुआ है 40 में जो आपका 4 टेंस होता है क्या होता है 4 टेंस। इस तरीके से दोनों टेंस में हो गए तो दोनों को मिला करके आपको ऐड कर देना है तो क्या आएगा यहाँ पर इसकी जगह में है तो इसलिए हम जो है इसको के आगे यहाँ पर लिख रहे हैं इसको क्या लिखेंगे 40 टेंस क्या लिखेंगे 40 टेंस। इस तरीके से आप इसको राइट करेंगे। और देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन यहाँ से 340 340 को हम लिखेंगे 300 है 100 में आपने देखा कि 10 टेंस होता है तो 300 में कितने टेंस होंगे 30 टेंस यानी कि यहाँ 30 टेंस प्लस 40 में आपने देखा 4 टेंस था तो 40 में यहाँ लिखा लीजिए प्लस 4 टेंस। अब टोटल इसको करेंगे तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा यहाँ इक्वल टू आप लगा सकते हैं यहाँ लगा लीजिए 30 टेंस और 4 टेंस मिलकर के आपका हो जाएगा 34 टेंस इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे आप एक क्वेश्चन और इसमें का 600 लिखा है 690 ठीक है इक्वल इस वाले में आप लिखेंगे पहले इसके बाद दो बार आपको दिया गया है ठीक है 600 जब आपने देखा यहाँ पर 100 में 10 टेंस होता है तो 600 में 60 टेंस कितना टेंस हो जाएंगे 60 टेंस प्लस 90 में जो है आपका 9 टेंस होता है 90 में 9 टेंस मिलकर के 90 बनता है दोनों को प्लस करेंगे तो 69 टेंस हो जाएगा यहाँ पर 69 टेंस। इस तरीके से आपको 100 को टेंस में कन्वर्ट करना है और पूरा जो है टोटल टेंस कितना आता है उसको आपको राइट करना है। ठीक है बच्चों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 read the number a vehicle and write
It in word. It in word. And अब एक जो आपका जो नंबर लिखा गया है उसको आपको वर्ड्स में और न्यूमेरल में राइट करना है नीचे वाले बॉक्स में। देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आपका इस तरीके से बना हुआ है 1 10 100, ठीक है। और यहाँ पर 100 वाले 4 6 लगे हुए 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 7 फिट से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 5 फिट से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है बॉक्स है और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपका 1 8 100। यहाँ पर आपको डिजिट स्पेसिंग को 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है 2 4 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद सेम इसी तरीके से यहाँ आपके पास बना हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पर भी इस तरीके से बॉक्स का बना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ देखेंगे फर्स्ट और यहाँ सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है रीड द नंबर, नंबर को आपको रीड करना है। अब इस में जो लिखा गया है एंड राइट और उसको लिखना है वर्ड एंड नंबर दोनों। यहाँ पर बड़ा वाला एक हिसाब बना हुआ है उसमें वर्ड में लिखेंगे और यहाँ पर उसको नंबर। तो यहाँ पर ये काम करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले आप नंबर में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ आप 1 2 3 क्या लिखेंगे 5 और इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 और इसको देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 100 के प्लेस पर लिखिए 4। इस तरीके से कौन सा नंबर बना 400 के प्लेस पर आप लिखते हैं 400 और 7 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 1 2 7 10 और 5 1 2 करके 75 हो जाता है। तो आप लिखेंगे 400 ये आपका वर्ड में है और ये इसी तरीके से उसको दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 के प्लेस पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5। ये कौन सा नंबर बना? देखिए 100 पर है 300 और ये 65 365। यहाँ क्या लिखेंगे 365, यहाँ पर इस तरीके से
365। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे बेटा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी लिखा हुआ है यहाँ पर, यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट थ्री टू एंड फोर, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट बिटवीन 200 जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि ये डिजिट दिया हुआ है, आपके दिए हुए हैं 3, 2 एंड 4। इन तीनों अंकों से मिला करके आपको नंबर बनाना है। ठीक है, नंबर बनाना है। वो नंबर कैसा होना चाहिए यहाँ पर लिखा है। वो नंबर जो है आपका बिटवीन 200 एंड 300, मतलब 200 एंड 300 के बीच में वो नंबर होना चाहिए। 200 एंड 300 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनके नंबर कौन सा बनाएंगे, देखिए आप बना सकते हैं 234। उसके बाद अगला नंबर बना सकते हैं 243। ठीक है, ये 2 नंबर बन सकता है। इसके अलावा इसमें कोई नंबर आपका बनेगा नहीं। ठीक है, अब अगर कोई नंबर बनाते हैं कैसे आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए 324 और 342। उसके बाद बनाएंगे 423 और 432। तो ये जो नंबर बनेगा बच्चों, ठीक है, ये आपका देखते हैं 300, 200 और 300 के बीच में नहीं है। ये 300 से मोर है, ये भी 300 से मोर है। और यहाँ पर भी आप देखें ये भी 300 से मोर है, ये भी 300 से मोर है। तो आपको ऐसा नंबर बनाना है जो 200 और 300 के बीच में हो। तो आप ऊपर वाला ये नंबर लिखिए, दोनों नंबर यही आंसर होगा आपका। ये दोनों ये चारों नंबर एक नहीं रहेगा, आंसर के रूप में आप ये नंबर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है लेस देन 400। यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 400 और but more than
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह नंबर जो है आपका ऐसा रखना है जो 400 से कम हो। 400 से क्या हो? कम हो, ठीक है। लेकिन जो है 330 से जो है अधिक, ठीक है। 400 से कम होना चाहिए, 400 से एक कम, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा और 330 से क्या होना चाहिए? मोर 330 से बड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 400 से आपका ये छोटा होना चाहिए, ठीक, और 330 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 330 और 400 के बीच में वो नंबर होना चाहिए, ठीक। तो आप बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जैसे यहाँ आप बनाते हैं, मान लीजिए ये दो नंबर तो आपका बनाएंगे, ठीक है, जो इसके बीच में नहीं है, 330 से और 400 के बीच में नंबर नहीं है, ठीक है। अगला नंबर यहाँ देखेंगे 324, ये आप बना सकते हैं, जो इससे अधिक होगा लेकिन इससे कम होगा। और क्या बना सकते हैं आप? 342 बना सकते हैं, ठीक है, जो इससे ज्यादा होगा लेकिन इससे भी कम है। ये दो नंबर बना सकते हैं। और बाकी दो नंबर आप बनाएंगे वो इससे नहीं आएगा, क्योंकि ये दो नंबर आप देखते हैं, ये दोनों नंबर जो है इससे क्या है? कम है, जबकि इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो नंबर तो नहीं होगा। और अगला जो नंबर बनाएंगे वो 400 वाला होगा, 400 से मोर होगा, जबकि 400 से लेस होना चाहिए। तो ये आंसर आएगा, इसको आप आंसर के रूप में रख सकते हैं। और ये आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको नहीं करना है। ये आप आंसर के रूप में इसको राइट करेंगे। ये कम्युलेटिव रीजन का ये सभी क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है न्यू चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 एडिशन, जिसमें आप 3 डिजिट का एडिशन सीखेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।